Good morning students. Our next topic is chapter 7 environmental pollution. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट मीन्स आर सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, ठीक है, हमारे माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। और पॉल्यूशन क्या हुआ? जब भी कोई अनवांटेड सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में एडअप हो जाता है तो ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाता है। इन्वायरमेंट में जब भी अनवांटेड सब्सटेंस एडअप होंगे, लाइक जैसे हम कहते हैं कि वेस्ट मटेरियल जितना भी है, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हमारे एयर में, वाटर में, सॉइल में ऐड होता है, वाटर में ऐड होता है, तो ये क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। और जब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली ह्यूमन बींग्स एंड जितने भी लिविंग हुए हमारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी को हार्म करता है। तो ये हुआ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है या क्यों हो रहा है या क्या रीज़न्स है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का एक रीज़न तो ये है कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 3 सेंचुरीज से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है हमारा प्रोग्रेस हो रहा है वेरियस फील्ड में, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्ट। इन 3 चीज़ों में ज़्यादा प्रोग्रेस होने की वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल यूज़ किया तो उसने सॉइल पॉल्यूशन किया। इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट है, वेस्ट के साथ ही अगर हम बात करें जितना भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये सारा जो है हार्मफुल केमिकल्स हो गया। और एयर पॉल्यूशन, जो गैसेस हैं, एयर पॉल्यूशन हुआ हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। और वेस्ट जनरेट जो है उसने सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन किया। जो वेस्ट हम लोग जो डिस्चार्ज करते हैं इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से। ट्रांसपोर्ट, जो व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, वो क्या कर रहे हैं? हार्मफुल केमिकल्स, गैसेस रिलीज़ कर रही हैं जो सब की सब हमारे एयर में जा रही हैं। और एयर में हार्मफुल केमिकल्स जब ऐड हुए तो इन्होंने एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हुई। ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस हुआ, और इससे हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, ये सारी प्रॉब्लम अकर हुई, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो हमारे जो ग्लेशियर्स है वो भी मेल्ट होने शुरू हो गए। ये तीनों जो हैं मेन हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होना शुरू हुआ। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हम लोगों ने वॉर वेपन्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ये वेपन्स जब हमने बनाने शुरू किए तो ऑटोमेटिकली इन्होंने क्या किया, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हार्म करना शुरू किया। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का ये बहुत ज़्यादा मेन रीज़न है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट और जो हम वॉर वेपन्स जो इन्वेंट करते हैं वो, इन सब की वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मीनिंग पता होना चाहिए या डेफिनेशन पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है? द टर्म इन्वायरमेंट इज फॉर्म ऑफ 2 वर्ड्स, इन प्लस वायरमेंट, विच इंक्लूड अर्थ, वाटर एंड एयर। इन्वायरमेंट में ये 3 चीज़ें तो प्रेजेंट हैं ही है, अर्थ, वाटर एंड एयर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलकर इन्वायरमेंट बनता है। और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट में पॉल्यूटेड हो रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में भी समझा दिया है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है। उसके बाद है डेफिनेशन। आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं द अनवांटेड पार्टिकल्स और सब्सटेंस फाउंड इन एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक एयर, वाटर और सॉइल। एयर, वाटर और सॉइल में
जब भी कोई अनवांटेड सब्सटेंस पाया जाता है वो एयर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाया। जैसे एयर में हार्मफुल गैसेस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी। तो इसने एयर पॉल्यूशन किया। वाटर पॉल्यूशन कैसे? वाटर में जब हम प्लास्टिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट सारा डालते हैं, साथ ही साथ केमिकल्स का भी एडअप अगर पानी में हो जाए तो वाटर पॉल्यूशन कहलाया। सॉइल में जो एग्रीकल्चर का जितना भी वेस्ट है, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड है, तो ये सॉइल पॉल्यूशन कहलाया। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आपने इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेना है। एक और डेफिनेशन है, एनी इम्बैलेंस ऑफ एनी काइंड इन एनी ऑफ द सॉलिड, लिक्विड, गैस कंस्टिट्यूट ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। एक और है, द प्रेजेंस ऑफ दोज फैक्टर और एनर्जी इन द environment is called pollution, which are brought into presence voluntary or involuntary and which cause harmful effect on human health। ये भी वही हुआ कि जब कोई अनवांटेड सब्सटेंस फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से एडअप होता है हमारे इन्वायरमेंट में और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ पर। आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ ये डेफिनेशन, आपको जो इजी लगता है आप कोई भी एक डेफिनेशन में से लर्न करें। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के टाइप्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के। नंबर 1 इज़ एयर पॉल्यूशन, नंबर 2 इज़ वाटर पॉल्यूशन, 3 इज़ सॉइल पॉल्यूशन और हम इसको लैंड पॉल्यूशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 4th इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन एंड 5th इज़ रेडिएशन पॉल्यूशन। ये 5 टाइप्स के हमारे पॉल्यूशन हैं। इस चैप्टर में हम ये सारे पॉल्यूशन 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके सारा पढ़ेंगे और आपको किसी भी एक पे क्वेश्चन आ सकता है, लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है कि एयर पॉल्यूशन क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताइए और कंट्रोल मेजर्स बताइए। सेम ऐसे ही वाटर पे आ सकता है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, इसके सोर्सेज बताइए, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताइए और इसके कंट्रोल मेजर्स बताइए। सॉइल पॉल्यूशन के लिए भी, नॉइज़ के लिए भी, रेडिएशंस के लिए भी। तो हम ब्रीफली पढ़ेंगे ये पांचों पॉल्यूशन। सबसे पहले आता है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है या कैसे हो रहा है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ नेचुरल एंड सेकंड इज़ मैन मेड, ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस की वजह से। नेचुरल में हम बात करेंगे कि नेचुरली एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तो नेचुरली आप बताएंगे वॉल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटती है वहाँ से हार्मफुल गैसेस का रिलीज़ होता है, हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है इन्वायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हार्मफुल गैसेस जब एयर में आएगी तो एयर पॉल्यूशन करता है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जैसे अचानक आग लग जाना, इसका आप एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन के जंगलों में आग लगी थी, जो लेटेस्ट न्यूज़ थी, आपने सुना होगा। तो ये नेचुरल है एयर पॉल्यूशन का सोर्स, कि नेचुरली ऐसे हो सकता है। अगर आपको और भी कोई एग्जांपल पता है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब ह्यूमन बीइंग, मैन मेड कैसे एयर पॉल्यूशन कर रहा है। अब हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन कैसे कैसे किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री से आने वाला धुआं, ठीक है, इंडस्ट्री से जितना भी धुआं आ रहा है, केमिकल्स जो हैं वो आ रहे हैं, केमिकल रिलीज़ करता है, इस सब के सब एयर पॉल्यूशन करते हैं। हार्मफुल केमिकल्स जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, गाड़ियों से आने वाला धुआं, ठीक है, ये भी एयर पॉल्यूशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, जितना हम पेड़ों को काटेंगे उतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन फैलेगा। उतना क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है, जो पेड़ है, वो एयर पॉल्यूशन को होने से रोकते हैं, ठीक है, और ग्रीनरी बना के रखते हैं और पॉल्यूशन कम से कम होने देते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जब इन्वायरमेंट में ज़्यादा होएगा और फॉरेस्ट ही नहीं होंगे उसको लेने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो
कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर को हार्म करेंगे, इसलिए जितना हो सके फॉरेस्टेशन करें, प्लांट्स लगाए, क्योंकि पेड़ों की कटाई अगर हम करेंगे, पेड़ों को काटेंगे तो एयर पॉल्यूशन फैलेगा। माइनिंग सिस्टम, माइनिंग करना, जब हम मिनरल रिसोर्सेज निकालते हैं, कोल वगैरह के एक्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनिंग और ब्लास्टिंग करते हैं, उससे यूज़ ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर, ये भी आपको पता है, एग्रीकल्चर में केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का यूज़ करना, टबैको एंड स्मोक की वजह से, प्रोडक्शन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो डैम्स बनते हैं, थर्मल पावर प्लांट बनते हैं बड़े बड़े, वहाँ उसके थ्रू, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है, ठीक है, उसके थ्रू होना, थ्रोइंग ऑफ वेस्ट इन द ओपन में वेस्ट फेंकते हैं तो फाउल स्मेल आती है ना, गंदगी की, वो भी एयर पोल्यूशन। यूज़ ऑफ एसी एंड रेफ्रिजरेटर, ये क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ करते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं उससे एयर पोल्यूशन होना। ये सारा एयर पोल्यूशन कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन भी हम ही कर रहे हैं, पेड़ों को भी हम काट रहे हैं, तो ये ओवरऑल जितना भी ये ह्यूमन बीइंग ने किया। उसके बाद अभी हमने सारा क्या किया, एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि एयर पोल्यूशन क्या है। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने यहाँ एयर पोल्यूशन के बारे में भी लिखा है कि एयर पोल्यूशन का मीनिंग क्या है। एयर पोल्यूशन का मतलब है, मीनिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, द इंक्रीज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ डस्ट, स्मोक, गैसेस, फॉग एंड फाउल स्मेल इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब भी एयर में कोई डस्ट है, स्मोक है, या हार्मफुल गैसेस हैं, फॉग है, या बहुत गंदी स्मेल आ रही है एटमॉस्फेयर में, तो ये एयर पोल्यूशन कहलाता है। दिस इज़ हार्मफुल फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के लिए ये हार्मफुल है। लिविंग में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग में एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, है ना ये, और दोनों के लिए हार्मफुल है, क्योंकि हम लोग जो है नॉन लिविंग पर ही डिपेंड है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये था हमारा एयर पोल्यूशन और इसके सोर्सेज। इसके बाद हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है एयर पोल्यूशन का ही, कि इफ़ेक्ट बताना है हमने एयर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट। जब एयर पोल्यूशन हुआ तो इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हुए, तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन का हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स, इफ़ेक्ट ऑन मैन एंड अदर लिविंग एनिमल्स, इफ़ेक्ट ऑन वेदर और क्लाइमेट। ये 3 है, आपने इसी तरह फ्लो चार्ट बना के पॉइंट्स लिख के फिर इसको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से ध्यान रखना, आपने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ये वाले पॉइंट्स भी जो मैंने यहाँ बताए थे, इनको भी आपने सबको ये हेडिंग डाल के 1 बाय 1 सभी को एक्सप्लेन करना है। इफ़ेक्ट्स पे आते हैं। इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट हुआ एयर पोल्यूशन का। जब ओजोन लेयर जो है वो हमारी वीक हो गई, पतली हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन होनी शुरू हो गई, तो यूवी रेडिएशन है जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पर पड़ने लग गई, जिसकी वजह से उसने प्लांट्स को हार्म करना शुरू कर दिया। फूड चेन जो सिस्टम है हमारा वो डिस्टर्ब हो गया, वो अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन नहीं, जिसकी वजह से प्लांट को हार्म होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो मरने शुरू हो गए। एयर में सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ तो प्लांट्स जो हैं सरवाइव नहीं कर पाए। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑन मैन एंड लिविंग एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग पे इसने कैसे इफ़ेक्ट किया। एनिमल्स जो हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। अगर हमें प्योर ऑक्सीजन ना मिले तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा तो गर्मी बढ़ेगी, जो जिसमें हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ ऑक्सीजन अच्छा ना हो, ऑक्सीजन क्लियर ना हो, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट प्रॉब्लम, लंग डिजीज़ आएंगी। ये सारी प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन से है ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स को। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट पे कैसे इफ़ेक्ट किया। ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा, ग्रीन हाउस गैसेज होएगा, जो आइस कैप्स हमारी ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी जब गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, एसिड रेन होएगा, ग्लोबल वार्मिंग होएगा। ये सारी आपको पता ही होगा और आपने पहले भी पढ़ा है ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद है
पहले हमने सोर्सेस पढ़ा, फिर हमने इफ़ेक्ट्स पढ़े, अब हम करेंगे कंट्रोल मेजर्स या मेजर्स टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जर्नल अवेयरनेस, ओवरऑल नॉलेज अबाउट एयर पॉल्यूशन, नॉलेज होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। यूज़ स्मोक फ्री एंड फ्यूल, स्मोक फ्री फ्यूल को यूज़ करें और स्टोव्स को यूज़ करें। यूज़ सीएनजी मोटर व्हीकल, सीएनजी मोटर व्हीकल्स का यूज़ करें। कंट्रोल इक्विपमेंट लाइक ग्रेविटी सेटलिंग टैंक्स और पोरस फिल्टर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर शुड बी इंस्टॉल इन फैक्ट्रीज़। ये इक्विपमेंट्स है जो कि फैक्ट्रीज़ में लगाने चाहिए, जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है और हार्मफुल गैसेस को भी कंट्रोल करता है, एयर में मिक्स नहीं होने देता। उसके बाद फॉलो द रूल्स ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो हमारे सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने जो रूल सेटअप किए हैं एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग और जो स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं उसको फॉलो किया जाए। उसके बाद है इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रेजिडेंट एरिया, जो घर बने होते हैं या कोई कॉलोनीज़ हैं उनसे दूर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लांटेशन करनी है जितनी हो सके, ठीक है। ग्रुप में हमें मास प्लांटेशन करना है मिलकर, ठीक है, सभी के साथ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। रीयूज़ ऑफ वेरियस वेस्ट मटेरियल, वेरियस वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ किया जाए। आज के लिए आपको मैं इतना ही करवाऊँगी। आज हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट टॉपिक में हम वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने सारा क्या कवर किया, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का हमने सोर्स पढ़ा, उससे पहले हमने नॉर्मल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी पढ़ा है, जो इंट्रोडक्शन था कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है। उसके बाद हमने पॉल्यूशंस के टाइप्स पढ़े थे। पॉल्यूशन के टाइप के बाद हमने जो था वो हमने किया कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज हमने पढ़े, जिसमें हमने नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज को कवर किया। उसके बाद हमने इसके इफ़ेक्ट्स पढ़े कि एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पर हमने इफ़ेक्ट्स सारा कवर किया। उसके बाद हमने कंट्रोल मेजर्स पढ़े कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ये टॉपिक एक ख़त्म होता है जो हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।